हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। ये सूचना आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी को पता नहीं चला है तो वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर वहां से PDF डाउनलोड करके सर्च करके देख ले कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। वैसे स्टार्टिंग इंग्लिश से की गई है। पहले इंग्लिश है, उसके बाद में हिंदी का होने वाला है, उसके बाद में संस्कृत का होने वाला है, उसके बाद में साइंस का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब जारी होने के बाद में बहुत साथियों के मेरे पास में कमेंट आए, उन कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूं। उसके साथ में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से तैयार करने हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, ताकि आपको किस प्रकार से कौन से डॉक्यूमेंट अब नए बनवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट पुराने चल जाएंगे, इन सब की विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भर्ती से संबंधित आगामी सारी की सारी सूचनाएं आप लोगों को मिल सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं शुरुआत, जिसमें बहुत साथियों के जैसे ही लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ, मेरे पास में एक ही कमेंट देखने को मिला, सर लेवल 1 का DV कब होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जस्ट बताने वाला हूं, आप दिल थाम के बैठ जाइए। लेवल 2 को बहुत साथियों के कि सर हमें फाइल कैसे तैयार करनी है और कितनी फाइल तैयार करनी है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान शिक्षा संकुल जयपुर से न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आप लोगों को इसके साथ में मैं मेरी 6 बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुभव आप लोगों को साझा कर दूंगा, कि आप लोगों को किसी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। ये आप लोगों की चेक लिस्ट आई है। ये आप लोगों की क्या है प्यारे विद्यार्थियों, चेक लिस्ट है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं एक बार के लिए। ये चेक लिस्ट आपको भरनी है डॉक्यूमेंट के लिए। सबसे पहले इसका प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद में आपको ये लेवल द्वितीय संस्कृत शिक्षा की हुई है, अभी लेवल 1 का नहीं आया है। ठीक है, इसमें आपको अपना किस सब्जेक्ट से हो, आप इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, SST से हो, किस सब्जेक्ट से हो, वो आपको भरना है। फिर आपके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ भरने हैं, फिर आपको अपने रोल नंबर यहाँ भरने हैं, फिर आपका नाम भरना है, फिर पिता का नाम फिलअप करना है, फिर आपकी DOB, फिर आप कौन से वर्ग से और उसमें कौन सा उपवर्ग है। सबसे ज्यादा कमेंट आया मेरे पास में पात्रता जांच प्रपत्र, सर ये कहाँ मिलेगा। तो आपको लगाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है पात्रता जांच प्रपत्र की। पात्रता जांच प्रपत्र जहां आपकी पात्रता का निर्धारण किया जाएगा, वो वाले लास्ट आपकी फाइल के सबसे ऊपर एक प्रपत्र ऐड करेंगे। सबसे पहले एक प्रपत्र ऐड करेंगे जिसमें आपके पात्रताओं के बारे में लिखेंगे कि आप मूल निवास में पात्र हो, जाति प्रमाण पत्र में पात्र हो, 10th में पात्र हो, वो है यहाँ का पात्रता जांच प्रपत्र। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है जी। दूसरी बात है स्क्रूटनी फॉर्म विथ अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज। आपको क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना था। जो आपने फिलअप कर रखा था स्क्रूटनी फॉर्म, उसको आपको डॉक्यूमेंट में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसका डॉक्यूमेंट में क्या करना है, प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल लेना है। उसके बाद में आपने जो आवेदन किया था वो वाला आवेदन पत्र निकालना है। सबकी 2-2 कॉपी ही निकालनी, ध्यान रखना। फिर नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र है, जो आपने हस्ताक्षर नमूना प्रपत्र भरा था कि मैं वही विद्यार्थी हूं जो इसके अंतर्गत बैठा हूं, हिंदी और इंग्लिश वाला, वो वाला। फिर आपको अंक तालिका लगानी है 10th की, और उसके बाद में प्रवेशिका या सेकेंडरी या समकक्ष का प्रमाण पत्र यदि अलग से है तो भरना है, नहीं है तो उसी के साथ में काम हो जाएगा, क्योंकि आजकल 10th मार्कशीट के साथ में ही सर्टिफिकेट आता है, तो दोनों एक ही चीज है। सेम ऐसे ही 12th और उसका सर्टिफिकेट 2009-10 के बाद में तो वो सेम आने लग गया, साथ ही उससे पहले वाले को दोनों अलग अलग लगाना है।
फिर आपको स्नातक यदि आपकी बीएससी है या बीए है उसकी तीनों साल की अंक तालिकाएं एक साथ लगेगी। उसके बाद में उसकी डिग्री लगेगी, डिग्री। उसके बाद में आपने जो बीएड कर रखी है और उस बीएड की डिग्री लगेगी। बीएड की अंक तालिकाएं यदि आपके सेमेस्टर प्रणाली है तो चारों की लगेगी, यदि आपकी 1 साल की है तो एक की लगेगी, 2 साल की है तो दोनों की अंक तालिका। उसके बाद में आपकी डिग्री लग जाएगी। फिर यदि आपने स्नातकोत्तर कर रखी है यानी आपने एमए कर रखा है तो उसकी अंक तालिका है, उसकी डिग्री। फिर आपके पास में कोई अन्य शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसे आपने पीएचडी कर रखी है या कुछ और कर रखा है तो वो लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लिख देना। यदि है तो हाँ लिख देना। और पृष्ठ संख्या जैसे उसमें पहले से 2 तक वो चली, फिर 3 से 5 तक कोई और चली, 5 से 7 तक कोई और चली, तो ऐसे फिलअप करना है। फिर शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष अध्ययन संस्थान से संबंधित सत्र का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये केवल संस्कृत शिक्षा वाली वैकेंसियां होती है, इन्हीं के अंतर्गत लेते हैं। मतलब आपने जिस ईयर बीएड किया है उस ईयर आपने जिस संस्थान से बीएड किया उसे मान्यता प्राप्त थी या नहीं, वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है ना। इस प्रमाण पत्र के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको ये कहां से मिलेगा, कैसा होगा, ये सब जानकारी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रीड सर्टिफिकेट 2022 और 2025, फिर है मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं। मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और एक जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों के बारे में ये समस्या रहती है कि आपको क्या करना है। यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 29/11/2029 थी या 12/13 थी, 13 मान लो, 13/11/2025 से पूर्व का है तो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। बाद का है तो भी ऑनलाइन वाला होगा ही ऑटोमेटिक, उससे पहले का ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं है तो नया बनवा लेना, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास में 13/11/2025 से पूर्व का बना होना चाहिए। और यदि बाद का है तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना है। इसका एक शपथ पत्र का फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला गया है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाइए और ये प्रपत्र अपलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट लेके भर के इसको नोटेरी करवा लेना। हो सके तो आप इसको स्टाम्प पे बनवा लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ये बाद का है तो, इससे पूर्व का है तो 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। 1 वर्ष का मतलब 13/11/2024 से 13/11/2025 से के बीच का होना चाहिए। इससे पुराना है तो भी आपको एफिडेविट बनवाना है। और यदि इससे 3 वर्ष पुराना है, किस किस का, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो एफिडेविट चल जाएगा। SC ST को एफिडेविट बनवाने की पुराने के लिए आवश्यकता नहीं है, नवीन के लिए आवश्यकता है, ठीक है। ये वाले दोनों ऑनलाइन होने चाहिए। जाति और मूल की बारे में मैंने बता दिया है अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद में विवाह पंजीयन आपका होना है तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, विवाह प्रमाण पत्र लगेगा। फिर विशेष योग्यजन आपका है वो लगेगा। उसके बाद में आपका विधवा वगैरह वाला है वो लग जाएगा, विधवा होने की स्थिति। फिर तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक, अंतिम संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये यदि पुराना है तो भी चलेगा, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 2 राजपत्रित अधिकारियों के जो आपने उस समय अपलोड किए थे ना स्क्रूटनी में, वो वाले चलेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों के सूचना मिथ्या पाए जाने के संबंध में शपथ प्रपत्र पेस्ट, जो आपने अपलोड किया था ना कि मेरा कोई भी जाली दस्तावेज नहीं है, वो वाला। फिर विवाह संबंधित प्रपत्र, विवाहित विधवा प्रेतकता हेतु प्रपत्र नंबर 2 लगेगा, विवाह को लिए विवाह वाला, विवाहित, अविवाहित या प्रेतकता, दहेज संबंधित प्रपत्र लग जाएगा। फिर उसके बाद में संतान संबंधी लग जाएगा, संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर। फिर संविधान से संबंधित घोषणा लग जाएगी सामान्य कागज पर। धूम्रपान संबंधित प्रपत्र, विधवा प्रपत्र, देश गैर अनुसूचित, अनापत्ति पते का प्रमाण पत्र, अन्य कोई दस्तावेज या आवेदन। ये चेक लिस्ट आपको 2 भरनी है। कितनी भरनी है? 2 भरनी है। ये विशेष ध्यान रखना, ये चेक लिस्ट आपको कितनी भरनी है, ये चेक लिस्ट में बता देता हूं। 2 भरनी है, एक इधर और एक इधर। 2 प्रकार से फोटोकॉपी लगवानी है, एक इधर एक इधर। यहाँ फोटोकॉपी,
यहाँ उसकी फोटोकॉपी, मूल जो भी मूल है आपके, जो आपके हमेशा पास रखने हैं वो तो। और ये एफिडेविट वगैरह है, ये इधर वाली में तो ओरिजिनल लगेंगे और इधर वाली में इसके फोटोकॉपी लगेगी। इधर इनकी क्या लगेगी? फोटोकॉपी लगेगी। इधर इनकी क्या लगने वाले प्यारे विद्यार्थियों? फोटोकॉपी। और 2 फाइल सेट कर लेना आप लोग। कितनी फाइल बना लेना? 2 फाइल। जो कोबरा फाइल आती है ना, उस कोबरा फाइल के ऊपर बना लेना। इनको 2 को अच्छे से सेट करके तैयार करके लेके जाना है, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। अब भी बहुत लोगों के जो कमेंट थे, इसको देख के इस रूप में तो आपको सबको तैयार करना है। अब मैं कमेंटों के हिसाब से जवाब दे देता हूं आप लोगों का। पहला कमेंट है वॉइस ऑफ शिवा, सर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे क्या, या नो बनवाने पड़ेंगे, प्लीज बताना। तो वॉइस ऑफ शिवा जी, आपको मैं ये कहूँगा वो ही डॉक्यूमेंट चलेंगे, वो ही डॉक्यूमेंट चलेंगे। ये प्रपत्र डाल रखे हैं, लेकिन कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो बना रखे हैं स्क्रूटनी में भर रहे थे वो ही चलेंगे, वो ही चलेंगे। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म के समय बनवाए थे, उनका क्या होगा? वो नहीं चलेंगे क्या? वो ही चलेंगे। नए नहीं बनवाने हैं, नए नहीं बनवाने हैं, नए नहीं बनवाने हैं, नए नहीं बनवाने हैं, ठीक है सर। उसके बाद में स्क्रूटनी हो गया काम। सर स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं किया, उसके लिए अलग से क्या प्रोसेस होगा? क्या जयपुर जाकर जमा करवाना होगा, या जहां डीवी होगी उसी सेंटर पे? तो इसके कमेंट का जवाब मैं दे देता हूं कि आपको RSSB की साइट पे जाना है, वहां से स्क्रूटनी फॉर्म PDF डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसको भरना है पेन से, भरना है पेन से। और पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। क्या लेना है? पोस्टल ऑर्डर, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम से होगा, सचिव के नाम से होगा वो पोस्टल ऑर्डर। ये 2 प्रिंटों में भरना है, 2 प्रिंट लेके दोनों में भरना है। और सेम आपको जो मैंने फाइल बताई है, वो फाइल आपको भी तैयार करनी है। और कहीं नहीं जाना, आपको जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शिक्षा संकुल जयपुर में, वहीं जाना है, वहीं के ही जाना है और वहीं आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और कहीं नहीं जाना। आ गई बात समझ में? बस आपने ऑनलाइन नहीं भरा तो आप लोग इसका ऑफलाइन लेके चले जाना, ठीक है जी। चलो आगे। सर किसी ने ऑनलाइन स्क्रूटनी नहीं भरी तो ऑफलाइन स्क्रूटनी जमा हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी, बता दिया ना मैंने, सेम वही प्रोसेस रहेगी, बिल्कुल होगा आपका डेबिट, नो टेंशन। सर जी रीड लेवल टेस्ट के बारे में बताओ। ये लो भाई, इनका मेरे पास में बहुत ज़्यादातर कमेंट आता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेशेंस रखते हो, मेरे वीडियो को सबसे पहले देखते हो। तो चलो आपके कमेंट का जवाब मैं दे देता हूँ। चलो आपका नाम लेना में थोड़ा सा कट गया, लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूं बताने की। बहुत साथी रीट लेवल 1 को लेकर चिंतित हैं, रीट लेवल 1, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात रीट लेवल 1 में आप लोगों की कोर्ट में याचिका लग रखी है, कोर्ट में याचिका लग रही है। उस याचिका के बारे में आपको किसी को माइंड में नहीं सोचना है, उसकी वजह से कि लेट होगा, उसकी वजह से कोई लेट नहीं होगा, लेट नहीं होगा, ठीक है ना। वकील महोदयों का काम होता है पैसे हड़पने का, ठीक है ना। वो लगाते रहेंगे कोई ना कोई न्यूज वाले को पैसे देते हैं, आज हमारी न्यूज चला दीजिए, आज मेरी न्यूज चला दीजिए। और इस भर्ती के ऊपर कोर्ट ने मांगा जवाब, कोर्ट ने मांगा जवाब, कोर्ट ने की वहां पैरवी, अधीनस्थ बोर्ड से मांगा जवाब, प्रक्रियाधीन निर्णय। इनके अलावा उनके पास में कभी ये न्यूज नहीं होती कि हाई कोर्ट ने इस भर्ती के रिजल्ट को किया है रद्द, ठीक है ना। कोर्ट के कारण इस क्वेश्चन का उत्तर बदल के उन्होंने कर दिया बी से सी। कभी ऐसी न्यूज देख लेना हो जाए तो, बी से सी कर दिया। कोर्ट के पास में कोई भी नहीं है भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कि उत्तर चेंज करेगा तो करेगी एक्सपर्ट कमेटी। कौन करेगी?
एक्सपर्ट कमेटी ही चेंज करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी उत्तर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चेंज कब होंगे, लास्ट में यही आएगा, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो ही चेंज करेगी। तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी वो ही होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। और आलोक राज जी का आपने एक ट्वीट भी देख लिया होगा, जब किसी ने कहा था कि सर हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने कहा आराम से जाइए, ठीक है। तो अब जो ग्रुप बन रखे हैं उनमें भी शुरू हो गया मामला कि तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जितने में तो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मस्त रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा निदेशालय बीकानेर जारी करेगा। कौन करेगा? शिक्षा निदेशालय बीकानेर। शिक्षा निदेशालय कहाँ से? बीकानेर से आपके आएंगे। कहाँ से आएंगे? बीकानेर से। और इन सब में आज तक के विभागों में सुपर फास्ट डीवी करवाने का रिकॉर्ड यदि किसी का है तो वो है शिक्षा विभाग बीकानेर। शिक्षा विभाग बीकानेर जितनी बड़ी भर्ती किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होती है, इनको बहुत अच्छा अनुभव है। ये 5 से 7 रोज में आपका डीवी का प्लान चल रहा है इनका। जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा 5 से 7 रोज में हमारा डीवी का प्लान चल रहा है। लेवल 2 संस्कृत शिक्षा विभाग की डीवी होते होते हमारी डीवी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इन्होंने भी यही कहा है कि हम भी 25 जुलाई के आसपास डीवी शुरू करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, 25 जुलाई के आसपास हम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका भी शेड्यूल है बहुत जल्दी जारी होने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, जब आप बीएल सर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वैसे मैं बता दूं अपने चैनल की खास बात, रीट 2026 डीवी कब होंगे, 2 डेज पहले मैंने वीडियो डाला था जिसपे 4.1 के व्यूज आए। क्यों आए 4.1? क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी संस्थाएं होती है वो केवल और केवल कोर्स बेचने के नाम से यूट्यूब पे आते हैं। कोर्स बिका, कोई भर्ती का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट को शो कर देंगे या तब तक आपसे जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में आप जानो और आपका काम जाने, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपकी ज्वाइनिंग हो, आपकी भर्ती कोर्ट में अटकेगा, आप परेशान हो। जबकि अपने चैनल पे कोई भी न्यूज होती है वो ऑथेंटिक बताई जाती है। उससे पहले भी आप लोगों के खूब सारे कमेंट आते थे। चतुर्श्रेणिका में कोई वीडियो बनाता था, उसके पहले सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो। लेकिन जब तक मेरे को सूचना नहीं मिली तब तक मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिया था साथियों। लेकिन 2 दिन पहले मेरे पास में सूचना आई थी कि हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सारा का सारा यूट्यूब बिल्कुल शांति से बैठा था, कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। क्यों? क्योंकि वीडियो लोग कब बनाते हैं? जब कोई ना कोई वायरल सूचना आती है। जैसे कोई नोटिस आया था एक बार पहले कि हम वहां 2nd वीक से शुरू करेंगे, तब धम धड़ाधड़ वीडियो बनना शुरू हो गए कि ये लो जी डीवी शेड्यूल ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये आ गया, ये आ गया। हालांकि मैंने भी बताया था, जो सूचना प्राप्त की थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था 5 से 7 जुलाई, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर मैंने सूचनाएं प्राप्त की तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली तो सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया और ये बनाया कि रीट 2026 डीवी कब शुरू होंगे। और उसमें मैंने ये कहा था सामान्य शिक्षा विभाग बीकानेर लेवल 1 और लेवल 1 संस्कृत का करेगा और उसका संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर करेगा। और ये जिला आवंटन चतुर्श्रेणी भर्ती के अंतर्गत लगे हुआ है सामान्य शिक्षा विभाग। और संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर ने जयपुर में ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया मेरे वीडियो बनाने के 2 दिन बाद। ऐसे मैंने लेवल 1 की चर्चा की तो उन्होंने भी कहा हम 25 जुलाई के आसपास शुरू करेंगे। तो इनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो जहां पर रिजल्ट आने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, रिजल्ट आने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान का इस YouTube चैनल के ऊपर से करवाया जाता है। हर ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए आप तो, और फिर बेटेंशन रहिए। कोई भी न्यूज होगी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा तो ऑथेंटिक बताऊंगा, नहीं होगी तो मैं उस पर कोई वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको और भी कोई समस्या चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर 82 39
368592 पर केवल और केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करने। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज किया करें प्लीज। मैं आपके इतने सारे कॉल हो जाते हैं कि मैं रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी बड़ी कोचिंग के टीचर्स के पास कॉल कर ही नहीं पाते। और राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी है, वो यदि उसके कोई ना कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे पास ही कॉल करता है, क्योंकि मैं ही संतुष्ट जवाब दे पाता हूं आपको। और आपको केवल पढ़ाने के नाम पे, कोर्स बेचने के नाम तक सीमित रहते हैं, लेकिन यहां पर आपकी समस्या का समाधान यदि कोई चैनल करता है तो वो BL सर यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग इन नंबरों पे व्हाट्सएप करें, क्योंकि हर के कॉल आते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनका कॉल केवल और केवल मेरे पास आता है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने सामान्य जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सबका आंसर देने का इस वीडियो में प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपने यहां तक देखा है तो किसी दूसरे साथी को भी आप लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो अभी भी कर लो, क्योंकि आप एक बहुत ऑथेंटिक न्यूज और ऑथेंटिक कंटेंट वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले हो। और इसके साथ में मैं बता दूं, यदि आप लोग EORO की तैयारी करने का प्रयास कर रहे हो कि हम EORO की तैयारी करेंगे, तो अपना EORO का यूट्यूब पर, ओनली ऑन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना फ्री कॉस्ट, बिना फीस के, फी नहीं लिखिए, नो फीस के साथ में इस YouTube चैनल के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या कुछ कैसे करवाऊंगा उसके लिए मैं जल्द ही डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद में EORO की तैयारी यहां से करेंगे, ठीक है ना। तो EORO की तैयारी करने वाले साथी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर उसके बाद में अपनी कंटिन्यू क्लासें रहेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल देना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।